तमिलनाडु की पहाड़ियों के बीच बसा गिंगी किला एक शानदार अतीत का प्रतीक है। इसे अक्सर पूरब का ट्रॉय कहा जाता है। इसकी भव्य संरचना ने सदियों का इतिहास अपनी दीवारों के भीतर देखा है। विल्लुपुरम जिले में स्थित गिंगी किला न केवल एक ऐतिहासिक चमत्कार है, बल्कि एक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना भी है। इसकी रणनीतिक स्थिति और अभेद्य सुरक्षा ने इसे दक्षिण भारत को नियंत्रित करने की चाहत रखने वाले कई साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। यह किला 3 पहाड़ियों पर फैला है, प्रत्येक मजबूत और आपस में जुड़ा हुआ है, जो एक दुर्जेय रक्षा रेखा बनाता है। किले का विशाल आकार इसके अनोखे डिजाइन के साथ इसे सदियों तक लगभग अभेद्य बना दिया। किले का इतिहास वीरता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की कहानियों से बुनी एक मनोरम टेपेस्ट्री है। चोलों से जिन्होंने इसकी नींव रखी, मराठों तक जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, गिंगी किला साम्राज्यों के उत्थान और पतन का मूक गवाह रहा है। यह वीडियो गिंगी किले के समृद्ध इतिहास, इसकी स्थापत्य प्रतिभा, सांस्कृतिक महत्व और दक्षिण भारतीय गौरव के प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी विरासत की पड़ताल करता है। हम विभिन्न युगों से गुजरेंगे, राजाओं और विजेताओं के नक्शे कदम पर चलेंगे और इस क्षेत्र के भाग्य को आकार देने में किले की भूमिका को समझेंगे। गिंगी किले की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान खोजी जा सकती है। शुरुआत में यह एक छोटा किला था, जो चोल शासकों के लिए एक चौकी के रूप में काम करता था। हालांकि बाद के विजयनगर साम्राज्य के तहत गिंगी किले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसके रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए विजयनगर शासकों ने किले का विस्तार और मजबूतीकरण किया, जिससे यह आक्रमणकारियों के खिलाफ एक दुर्जेय गढ़ बन गया। विजयनगर काल गिंगी किले के लिए एक स्वर्ण युग था। यह एक प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बन गया, जिसने डेक्कन सल्तनतों के खिलाफ विजयनगर साम्राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किले की प्रभावशाली किलेबंदी, इसकी विशाल दीवारों, जटिल प्रवेश द्वारों और रणनीतिक रूप से स्थित बुर्जों के साथ इसे लगभग अभेद्य किला बना दिया। इस अवधि के दौरान किला कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी फला फूला। इसकी दीवारों के भीतर मंदिरों का निर्माण किया गया था और विजयनगर शासकों के संरक्षण ने कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को आकर्षित किया, जिन्होंने किले के स्थापत्य वैभव में योगदान दिया। इस अवधि ने विजयनगर शक्ति और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में गिंगी किले की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। गिंगी किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो इसके निर्माताओं की सरलता का प्रमाण है। 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रायण दुर्ग में फैला यह किला किलेबंदी, मंदिरों, अन्न भंडारों और पानी की टंकियों का एक जटिल नेटवर्क है। तीनों पहाड़ियां विशाल दीवारों से आपस में जुड़ी हुई हैं, जो रणनीतिक रूप से स्थित बुर्जों और प्रवेश द्वारों से और मजबूत हैं। तीनों में सबसे ऊंची राजगिरी पहाड़ी पर मुख्य गढ़, राजा का महल और महत्वपूर्ण मंदिर थे। कृष्णगिरी पहाड़ी, जो अपनी खड़ी ढलानों के लिए जानी जाती है, एक प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करती थी और इसमें शस्त्रागार और अन्न भंडार थे। तीनों में सबसे छोटा चंद्रायण दुर्ग एक अवलोकन बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसमें खजाना रखा जाता था। किले की सरल जल प्रबंधन प्रणाली विशेष उल्लेख के योग्य है। वर्षा जल संचयन प्रणालियों द्वारा पोषित कई बड़े टैंकों ने किले के भीतर पानी की साल भर आपूर्ति सुनिश्चित की, जिससे यह घेराबंदी के दौरान आत्मनिर्भर हो गया। किलेबंदी में गुप्त मार्ग, छिपे हुए कक्ष और भागने के रास्ते भी शामिल थे, जो किले के रहस्य और अभेद्यता को बढ़ाते थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन में बदलाव देखा गया। महत्वाकांक्षी औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। गिंगी किला अपने रणनीतिक महत्व और दुर्जेय सुरक्षा के साथ मुगल सेनाओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। कुशल सेनापति जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगलों ने 1690 में किले को घेर लिया। इसके बाद भारतीय इतिहास की सबसे लंबी और सबसे कठिन घेराबंदी में से एक हुई। 8 लंबे वर्षों तक मुगल सेना ने किले की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश की, लेकिन राजा राम छत्रपति के नेतृत्व में मराठा रक्षकों ने कड़ा प्रतिरोध किया। मुगलों ने तोपखाने बमबारी से लेकर आपूर्ति लाइनों को काटने तक कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन किला मजबूती से खड़ा रहा। विश्वासघात और छल के माध्यम से ही मुगल अंततः 1693 में किले पर कब्जा करने में कामयाब रहे।
गिंगी किले का पतन दक्षिण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने इस क्षेत्र में मुगल विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5 मराठा काल, शिवाजी महाराज का विजय अभियान। मुगलों द्वारा गिंगी किले पर अपनी नजरें जमाने से पहले यह बीजापुर सल्तनत के नियंत्रण में था। 1670 में मराठा योद्धा राजा शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में एक साहसिक अभियान शुरू किया। उनका उद्देश्य बीजापुर सल्तनत को कमजोर करना और इस क्षेत्र में मराठा उपस्थिति स्थापित करना था। गिंगी किला अपने रणनीतिक महत्व के साथ शिवाजी के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। शिवाजी महाराज, जो अपनी सैन्य प्रतिभा और छापामार युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते हैं, ने गिंगी पर अपने हमले की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने पहले आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, किले की आपूर्ति लाइनों को काट दिया और उसे अलग थलग कर दिया। फिर एक तेज और निर्णायक कदम में उसकी सेनाओं ने बीजापुर गैरिसन को आश्चर्यचकित करते हुए किले पर धावा बोल दिया। गिंगी किले पर कब्जा शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने न केवल बीजापुर सल्तनत को कमजोर किया, बल्कि मराठों को दक्षिण में एक रणनीतिक गढ़ भी प्रदान किया। किले ने इस क्षेत्र में आगे के मराठा अभियानों के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया, जिससे दक्षिण भारत में उनकी उपस्थिति और प्रभाव मजबूत हुआ। भाग 6 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक रणनीतिक चौकी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। गिंगी किले के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए अंग्रेजों ने कर्नाटक युद्धों के दौरान 1761 में किले पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश शासन के तहत किले ने अपना सैन्य महत्व खो दिया और मुख्य रूप से एक प्रशासनिक केंद्र और जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बैरक और प्रशासनिक भवनों को जोड़ते हुए किले में कुछ बदलाव किए। हालांकि उन्होंने इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य मूल्य को पहचानते हुए मूल संरचना को बड़े पैमाने पर संरक्षित किया। ब्रिटिश राज्य के दौरान गिंगी किला दक्षिण भारत पर उनकी शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। किले ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विद्रोह और विद्रोह भी देखे, जो औपनिवेशिक वर्चस्व के बढ़ते प्रतिरोध को दर्शाते हैं। अपनी बदलती भूमिका के बावजूद गिंगी किला इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्थल बना रहा, जो भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य का गवाह है। भाग 7 किंवदंतियां और लोक कथाएं, अतीत की फुसफुसाहटें। सदियों से गिंगी किला किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। स्थानीय कहानियां छिपे हुए खजानों, दूर देशों तक जाने वाले गुप्त मार्गों और बहादुर योद्धाओं की आत्माओं के बारे में बताती हैं, जिन्होंने कभी इसकी दीवारों का बचाव किया था। एक लोकप्रिय किंवदंती 18वीं शताब्दी में गिंगी पर शासन करने वाले एक बहादुर सरदार राजा देसिंग की कहानी बताती है। अपनी शिष्टता और वीरता के लिए जाने जाने वाले राजा देसिंग ने अर्काट के नवाब की हमलावर सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। किंवदंती के अनुसार राजा देसिंग ने आसन्न हार का सामना करते हुए दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को बलिदान करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी किले में घूमती है, इसकी रक्षा करती है। एक और किंवदंती किले को दूर श्रीरंगम मंदिर से जोड़ने वाली एक छिपी सुरंग के बारे में बताती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां गिंगी किले के रहस्य को बढ़ाती हैं, जिससे यह न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक बन जाता है, बल्कि लोक कथाओं और कल्पना का स्थान भी बन जाता है। वे उस विस्मय और आश्चर्य को दर्शाते हैं जो किले ने सदियों से लोगों में प्रेरित किया है। भाग 8 गिंगी किला आज संरक्षण और पर्यटन। आज गिंगी किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है। इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को पहचानते हुए एएसआई ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए किले के संरक्षण के लिए व्यापक संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य किया है। यह किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगंतुक किले के भव्य प्रवेश द्वारों का पता लगा सकते हैं, इसकी प्राचीर पर चल सकते हैं, इसकी जटिल नक्काशी पर अचंभा कर सकते हैं और इसके समृद्ध इतिहास में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। पहाड़ियों की छोटी से मनोरम दृश्य आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
एएसआई ने किले के भीतर एक संग्रहालय भी स्थापित किया है, जिसमें कलाकृतियों और प्रदर्शनियों को प्रदर्शित किया गया है, जो इसके गौरवशाली अतीत पर प्रकाश डालते हैं। हर साल गिंगी किला एक ध्वनि और प्रकाश शो की मेजबानी करता है, जो इसके इतिहास को जीवंत करता है। राजाओं, रानियों, लड़ाइयों और विश्वासघात की कहानियों का वर्णन करता है। किले का संरक्षण और एक पर्यटन स्थल के रूप में इसकी लोकप्रियता सुनिश्चित करती है कि इसकी विरासत लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहे, उन्हें बीते युग से जोड़े। भाग 9, निष्कर्ष। एक कालातीत विरासत। गिंगी किला एक कालातीत विरासत के रूप में खड़ा है, जो दक्षिण भारत की स्थापत्य प्रतिभा, सैन्य सरलता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। एक छोटी चौकी के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक दुर्जेय किले के रूप में अपने उदय तक, किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन का मूक गवाह है। इसकी भव्य संरचना, जटिल नक्काशी और रणनीतिक प्रतिभा इतिहासकारों, वास्तुकारों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। केवल ईंटों और गारे से कहीं अधिक, गिंगी किला लचीलापन, साहस और सरलता की भावना का प्रतीक है, ऐसे मूल्य जो युगों से प्रतिध्वनित होते रहे हैं। यह एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और तमिलनाडु के लोगों के लिए सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। जैसे ही हम इसके खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, हम समय में वापस चले जाते हैं। राजाओं और सैनिकों, कारीगरों और व्यापारियों के जीवन की कल्पना करते हैं, जो कभी इसकी प्राचीर पर चलते थे और इसे घर कहते थे। गिंगी किला केवल एक स्मारक नहीं है, यह मानव प्रयास की स्थायी भावना का जीता जागता प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास जीवंत होता है और अतीत की गूंज अभी भी वर्तमान में गूंजती है।